अब हम क्या करते हैं, पदार्थ को तोड़ते हैं, इतना तोड़ते हैं कि वो कंडीशन पहुंच जाए जहां पर टूटना बंद हो जाए, और जहां पर टूटना बंद हो जाता है उसे कहते हैं कि हम लोग परमाणु। अब यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। तत्व तो हमने पढ़ा, तत्व हमने पढ़ा। तत्व क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। जैसे आपका मान लो नाइट्रोजन है N, ये क्या है आपका तत्व, क्या है आपका तत्व। अगर यही नाइट्रोजन ये ले लिया, गैस होगी नाइट्रोजन ना, तो ये भी क्या रहेगा आपका तत्व। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मिले ना, अणु एक ही है, अब दो हो गई है। अब इन्हें परमाणु तो नहीं कहा जा सकता है, तो इनको कहा जाता है कि आपका अणु। क्या कहा जाता है, अणु। जहां पर दो एक प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलते हो क्या कहलाता है, अणु। इसमें क्या है, दो अणु मिल गए हैं और क्या कहलाया है, अणु। नाइट्रोजन का एक अणु। जब अलग हो तो तत्व या फिर परमाणु, जब मिलके कहलाते क्या, अणु। क्लियर ना। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है क्या, अणु। तो सबसे छोटा क्या होता है, परमाणु। उसके बाद अणु। उसके एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है डाल्टन। क्या नाम है, डाल्टन ने क्या किया, परमाणु के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मतलब परमाणु बारे में एकदम से बताया। क्या बताया उन्होंने, कि जो पदार्थ होता है, क्या होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या बताएगा डॉक्टर, जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। किसने बताया, डाल्टन ने। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो परमाणु है, परमाणु को ना बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। क्या बताया, परमाणु को बनाया जा सकता नहीं, उसको बनाया भी नहीं जा सकता और ना नष्ट किया जा सकता है। और लिखा उन्होंने, परमाणु अविभाज्य है। मतलब परमाणु को टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। एक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। क्या बताया, जो एक तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। और बताया, परमाणु हमेशा सरल अनुपात में जुड़ते हैं। ये बताया किसने, डाल्टन ने। महर्षि कलाप ने बताया कि परमाणु नाम नहीं दिया, बस ये बताया कि कोई कण होता है जो टूटता नहीं है, जिसे टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन नाम नहीं दिया था। लेकिन जो डाल्टन थे उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से बनता है, उसे कहते हैं परमाणु। और परमाणु को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जाता है। मतलब कोई फैक्ट्री भी नहीं जहाँ से परमाणु बन जाए, कोई फैक्ट्री भी नहीं जहाँ से परमाणु बन जाए, और ना ऐसे खत्म करो परमाणु। अब बात अगर तुम सोचो परमाणु को तोड़ दें, परमाणु को नहीं तोड़ पाओगे, ये भी बताया उन्होंने। पर उन्होंने आगे भी बताया कि जो तत्व होता है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, अलग अलग नहीं। जैसे आपका नाइट्रोजन तत्व है तो N ही रहेगा, उसमें आयरन है तो उसमें Fe के टुकड़े रहेंगे, Fe सब में Fe। ये नहीं कि Fe के साथ और कुछ जोड़ दिया, ऐसा नहीं है तत्व में। अच्छा, फिर कहते हैं जो एक ही पदार्थ है वो एक ही प्रकार की क्या रखता है, परमाणु रखता है। और कहा, जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं ना, तो जब परमाणु जुड़ते हैं आपस में तो सरल अनुपात जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सरल अनुपात का मतलब है एक परमाणु जुड़ेगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या क्या होता है सरल अनुपात। ये नहीं कि 1.5 परमाणु जुड़ गए। अब सोचो 1.5 परमाणु कैसे जुड़ेंगे, जब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है तो क्या होगा, जुड़ेगा क्या,
तो पहले ही बता दिया जब परमाणु अविभाज्य है तो उन्होंने कैसे कह दिया कि सरल अनुपात जुड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि 3.5 परमाणु सोने के और 3.5 जुड़ गए उसके, ऐसा नहीं है। जैसे आपका H2 है, क्या H2 है पानी, तो इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि 2.5 ऑक्सीजन के और 5.5 हाइड्रोजन के, ऐसा नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इनका जब इन्होंने बताया, इनका डंका पूरे विश्व में फैल गया। अरे दादा, डाल्टन भैया ने तो ऐसी चीज बताई थी मुझे पता ही नहीं था, लेकिन कलाद पहले बता गए थे, लेकिन उन्होंने किसी कान में कहा होगा, दूसरों को बताया ही नहीं, पता ही नहीं चला। अब जिसे पता चला डाल्टन ने फैला दिया, पूरा डंका फैल गया। अब उसके बाद कुछ वैज्ञानिक आए, जैसे थॉमसन, क्या नाम आया, रदरफोर्ड, चैडविक। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, डाल्टन का बैंड बजा दिया। इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु के बाद कुछ नहीं है। महोदय आए कौन से, थॉमसन, इन्होंने खोज निकाला इलेक्ट्रॉन। क्या खोजा, इन्होंने कहा भैया परमाणु इलेक्ट्रॉन भरे हैं, हमने खोजा है। डाल्टन फ्लॉप हो गए। रदरफोर्ड ने तो बहुत बुरी तरह बैंड बजाई। इन्होंने तो अल्फा का प्रकीर्णन किया, उसके अलावा कौन सा, प्रोटॉन खोजा। हालांकि खोजा था प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने, किसने खोजा, गोल्डस्टीन ने। लेकिन भैया गोल्डस्टीन पीछे रह गए, जैसे महर्षि कलाद रह गए पीछे, उन्होंने नाम नहीं दिया, खोजा है बस, ये पता नहीं क्या खोजा। तो गोल्डस्टीन चौपट हो गए, नाम रख दिया किसका, चैडविक, इन्होंने खोजा न्यूट्रॉन। इन्होंने कहा कि भैया परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और क्या है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें घुसी हैं परमाणु के अंदर। इलेक्ट्रॉन भी है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन भी है। तीन चीजें घुसी, तुम कह रहे तोड़ा नहीं सकता है नहीं कुछ, ये तीनों कहां से आ गई, डाल्टन फ्लॉप हो गए। और सिक्का जमने लगा किनका, थॉमसन का, थॉमसन ने कहा, किसने कहा, थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर होता है। किसने बताया, थॉमसन ने। और इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब का ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसका होता है, ऋण का। इलेक्ट्रॉन पर ऋण का आवेश होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब का ऋण आवेश होता है। किसने बताया, थॉमसन ने। और उन्होंने बताया, इनकी बात सुनी नहीं किन्होंने, कि इन्होंने कह दिया इलेक्ट्रॉन होता परमाणु में। डाल्टन बोले हमें कैसे पता, हमें बताओ ना, बताओ कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि इतना आवेश होता है, तो हम कैसे मान लेंगे। इन्होंने कैसे बताया कि जैसे ही जब हम लोग रगड़ते हैं कोई चीज, चिंगारी उठती है, तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन है, इसका आवेश इतना होता है। बोले हमें नहीं दिखाई दे, इसको वजन बताओ। किससे पूछा, इनसे कहा, थॉमसन से। किसने, डाल्टन ने। डाल्टन ने और उसके अलावा कई वैज्ञानिक बोले हम वजन बताओ। तब उन्होंने इसको तौला, किसे, इलेक्ट्रॉन को, उसका वजन बताया 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 9 × 10⁻31 किलोग्राम। मतलब 9 के आगे 0 लगाओ 31 और दशमलव लगाए दो, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो सब लोग बोले बहुत सही, शाबाश, इलेक्ट्रॉन होता है। और डाल्टन सर झुका के निकल लिए। सिक्का किनका जला, थॉमसन ने बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब का ऋण आवेश होता है। और बताया कि क्या, कि उनका भार होता है कितना, 9 × 10⁻31 भार होता है। थॉमसन की जयकार हुई। अब क्या रदरफोर्ड आ गई,
गोल्डस्टीन ने खोद दिया था क्या, प्रोटॉन। लेकिन इन्हें दिक्कत हो रही है, थॉमसन की चल रही, हम भी देखते हैं। उन्होंने निकाला किस, क्या रदरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूट्रॉन होता है, सॉरी प्रोटॉन होता है, इन्होंने कहा प्रोटॉन पर भी आवश्यक नहीं होता जो तुम आप बता रहे कि कितना, इतना 1.6 कूलाम। अब जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतना आवेश है, मेरे पास भी इतना, तो दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? दो लोग एक जैसे एक जगह रह लेंगे नहीं, क्या करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे। बोले कैसे नहीं रह सकते, वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, आपके पास ऋणावेश, हमारे पास धनावेश है। क्या बोला कि मेरे पास धन है, या मानना पड़ेगा बात, मानना पड़ेगा बात। बोले बहुत सही। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 1.6 कूलाम का ऋणावेश, तो ये बोले रदरफोर्ड हमारे पास है, हमारे पास धनावेश है। बोले सिद्ध करो। क्या सिद्ध करें, टेंशन ना लो। जब रदरफोर्ड ने बताया कि इसके पास कूलाम का 1.6 कूलाम का धनावेश है, तो बोले कि हमने तो वजन निकालो, तो तुम वजन निकालो। बोले अब पहले इन्होंने निकाला, इन्होंने कहा प्रोटॉन पर वजन होता है कि बोला कितना, कि होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्या कह दिया, इतना वजन होता। अच्छा भैया ये देखना, 1 ग्राम देखा तुम लोगों ने? नहीं। 1 ग्राम देखा? नहीं। 100 ग्राम के बाद 50 ग्राम देखा। जो सिक्का आता है ना 10 का, वो 10 ग्राम का होता है। हम बताते हैं कितना का होता है, 10 ग्राम। उसके बाद उसके 10 टुकड़े करो, 1 ग्राम मिला। कितना मिला? 1 ग्राम। और उस 1 ग्राम के कितने, 1 के पीछे 31 जीरो, उतने टुकड़े करो। अब मुझे तो संख्या भी नहीं पता है, 31 जीरो कितना हो गया? लाख में होते हैं 5 जीरो। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। तो उस टुकड़े के 1 लाख नहीं, 1 लाख के कितने, 5 का 30, 1 लाख का 6 गुना और टुकड़ा करो और एक और ज्यादा, तब होगा 31। इतना टुकड़ा करो, उसके बाद वजन कितना होगा इलेक्ट्रॉन का। अब भैया तुम खुद सोचो, 1 किलो वाट लो और उसके टुकड़े करो कितने, 1 के पीछे 31 जीरो, उतना इलेक्ट्रॉन वजन कौन तोलने जाएगा? तो उन्होंने कहा भैया तुम सही हो। मैं बोले तुम सही हो। 2 जने खोट रहा हो, लड़ो नहीं आपस में, जनता को वोट बनाए रहो। बना दिया उन्होंने। एक ने बताया कि 9 × 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का वजन, प्रोटॉन का वजन 1.6 × 10⁻27 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम का वजन। दोनों लोगों ने जगह इसकी रदरफोर्ड और जे.जे. थॉमसन। भैया जहाँ जाए भैया माला पहनाए दो या दोनों जन के। ऐसा नहीं चैडविक, इनके पेट में दर्द शुरू, किसके? चैडविक बोले अच्छा तुम्हें हम बताते हैं। उन्होंने कहा परमाणु में एक चीज और है। अब जब उन्होंने कहा कि है अभी और निकलेगा, कि हाँ और निकलेगा, तो उन्होंने कहा एक चीज और। बोले क्या? कि न्यूट्रॉन। अब जो कोई चीज नई निकलती है ना, तो बड़ी लोग एकदम बड़े ध्यान से सुनते हैं। मतलब कोई अच्छा आदमी हो, उसकी गलतियां अगर निकलने लगे तो आदमी बड़ा मजा सुनाता है ना। तो वही सब सब सही रहे। सब वैज्ञानिक पहुंच गए कहाँ पर? किसके पास पहुंच गए? चैडविक पर। तो बताओ भैया कहाँ? बोले न्यूट्रॉन है। बोले हाँ तो न्यूट्रॉन है, तो बताओ कहाँ है न्यूट्रॉन? ये जो चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हमें दिखती नहीं है, आंखों से हम देख नहीं पा रहे। देखते ना, दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भैया उल्लू लोग तो माने ही हैं। अब जो वैज्ञानिक पहुंच के बताओ भैया क्या बोले न्यूट्रॉन? बोले न्यूट्रॉन का होता है, कितना आवेश है आपको, न्यूट्रॉन का कितना आवेश बताओ? अब ये फंस गया। बोला कि धनावेश तो उन्होंने ले लिया, कितना धनावेश तो ले लिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ऋणावेश ले लिया, इलेक्ट्रॉन में इसने बोल दिया एक आवेश नहीं है। कहता बोला आवेश नहीं है, उदासीन है, बच गया। क्या बोला? उदासीन है, आवेश नहीं है इस पर, ले आवेश नहीं है। अच्छा बच गया ही बोलने में। अच्छा वजन बताओ भैया, वजन कितना है? बोला वजन आप बता रहे हैं। बोला इसका भी वजन उतना ही है जितना प्रोटॉन का है, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। बस इनकी भी जयकार बोल गई। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का वजन सेम, 1.6 × 10⁻27 और इलेक्ट्रॉन का वजन 9 × 10⁻31 किलोग्राम।
आवेश इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁰ कूलाम का ऋण आवेश और प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश और न्यूट्रॉन पर एक को नहीं है ना। ये था आवेश। अब इनकी भी जयकार होगी। अब एक चीज सोचो कि इलेक्ट्रॉन वजनदार है कि प्रोटॉन, बताओ जल्दी बताओ। एक की पावर है 1.6 × 10⁻⁻27 प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक ही जैसे। एक का है इलेक्ट्रॉन का वजन है 9 × 10⁻31 किलोग्राम। तो मुझे ये बताओ कौन वजनदार है, इलेक्ट्रॉन वजनदार है कि प्रोटॉन? प्रोटॉन वजनदार है, शाबाश। क्योंकि माइनस में करते हैं और इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का वजन बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है? उस पर 27 जीरो, उस पर 31, 28, 29, 30, 31 कितना? 4, 1, 10,000 का मतलब कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना वजनदार है। और 10,000 गुना का मतलब कुछ नहीं, होमर उड़ जाए, है कि नहीं? तो नगण्य है, मतलब कि प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन नगण्य है। अब तीनों का डंका शुरू हो गया। जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जहां जाए माला पिंधाए दो, रुपया पकड़ाए दो, खुश। अब कुछ लोगों की पेट में दर्द शुरू। थॉमसन बोले भैया इधर आओ तीनों लोग, तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, उनसे कहा कि ऋण आवेश है, न्यूट्रॉन को तुम अलग रहो, तुम अलग रहो, न्यूट्रॉन का दिया क्या अलग, तुम अलग रहो, बताते इनको बताते, मैं तुम्हें बात सुनते। बोले अच्छा बताओ, कोई धन चीज है और ऋण चीज है, अगर वो एक ही कमरा में डाल दी तो क्या हुए? बोले आगे लग गए। और तुम बता रहे परमाणु में है तो आगे नहीं लगा, परमाणु कहां से? आप तीनों फंस गए। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण का, और प्रोटॉन कैसा? धन का। दोनों को मिला दो क्या होगा? विस्फोट, आग लग जाएगी। बोले क्या करें भैया? बोले हमारी सुनो तुम बात इनकी। थॉमसन की। थॉमसन बोले हमारी सुनो अब। तुम लोग पिल्लू को पीछे हटाओ। थॉमसन आ गए, बोले हम अब बताते हैं कि जो आपका परमाणु है एक गोला है। क्या है? गोला है और उसका व्यास है 10⁻⁻10 मीटर। कितना व्यास है? 10⁻⁻10 व्यास है। बोले गोला है, उसी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भरे हैं। तो बोले यही तो हम कह रहे हैं, तीनों बोले ये तो हम कह रहे हैं। बोले कैसे भरे? बोले ऐसे भरे जैसे तरबूज। बातें देखो उनकी। बोले जैसे भरे जैसे तरबूज। कैसे? कि तरबूज में जो काला काला है वो इलेक्ट्रॉन है, जो काला काला है वे है इलेक्ट्रॉन, और जो लाल लाल है वो क्या है? प्रोटॉन। भैया बात मानने पर है, कहीं दोनों तीनों फ्लॉप हो चुके थे, अगर इनकी बात नहीं माने हो तो क्या हुए? फ्लॉप हो जाए हम। बोले हाँ चलो तुम गुरु हमारी बात सही है। तो शुरू हो गया कि थॉमसन का तरबूज मॉडल। कौन सा मॉडल? इलेक्ट्रॉन की बीजा, प्रोटॉन लाल लाल मीठा मीठा है। बस इनके जहाँ माला चढ़ाओ के इन पर। थॉमसन इन्होंने बताया था कि व्यास कितना है? 10⁻⁻10। तो 10⁻⁻10 बीटा होता है, इसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 को कहते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम, जिसको लिखते हैं 1⁻0। ये एंगस्ट्रॉम होता है। 10⁻⁻10 कहलाता है क्या? एंगस्ट्रॉम। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रॉन पर वजन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का वजन 9 × 10⁻⁻31 किलोग्राम और प्रोटॉन का वजन 1.6 × 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन का वजन 1.6 × 10⁻⁻27। दोनों का वजन बराबर। आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का, ऋण आवेश प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 का कूलाम धन आवेश। क्लियर? और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश। तीनों जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड और जे थॉमसन बेचारे हार गए। वो घर गया। कौन? रदरफोर्ड घर गया और उठाई एक सोने की पतली पन्नी। किसकी? सोने की।
सोने की एक पतली चादर पीट पीट के बनाई और उस पर अल्फा कण से बमबारी कराई। क्या? सोने की चादर ऐसी पतली, बमबारी किससे कराई? अल्फा कण। किससे बमबारी कराई? अल्फा कण। सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण से बमबारी कराई। ऐसा समझ लो तुम कि कोई तालाब है, तालाब में बीच में पत्थर लगा हुआ है और आसपास पानी भरा है ना? बीच में पत्थर लगा हुआ, आसपास पानी भरा है, उस पर तुम मान लो ईंटें फेंको। क्या फेंको? ईंट फेंको या गेंद फेंको, कुछ मान लो। जो आसपास खाली जगह है वो तो डूब जाइए और बीच में जो पत्थर टकराया तो क्या हो जाए? वापस उछल जाइए। वही भवन अल्फा कण क्या होता है? ये हाइड्रोजन का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक। क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। इसकी बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, वजनदार कण होता है। इसने क्या किया? सोने की पतली पन्नी पर क्या कराई? बमबारी। किसने? रदरफोर्ड ने। गुस्सा में गया था घर पे कि हम हार गए हैं, गुस्सा में गया और बमबारी कराई। तो हुआ क्या बेटा? इसने बताया था कि तरबूज जैसा होता है, उसने भी तरबूज बनाया। किसने? रदरफोर्ड ने लेके पहुंचा बना के। क्या हुआ कि उसने देखा, जब उसने देखा कि जब हमने कुछ कण ऐसे हुए कि गए और आर पार चले गए। कुछ कण आर पार चले गए। उसने बताया, उसने लिखा कि कुछ कण आर पार चले गए। ये जो बढ़ा रहे हैं अल्फा कण प्रकीर्णन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। क्या हुआ? कुछ कण कैसे हो गए? आर पार चले गए। आर पार चले गए ना। और फिर क्या हुआ? कुछ कण टकराए और तिरछे चले गए। टकराकर तिरछे चले गए। कुछ कण टकराए और वापस वहीं आएंगे। क्या हुआ? उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण फेंके। क्या हुआ? कुछ टकराए नहीं, सीधे वापस चले गए। मतलब कुछ सीधे चले गए, वापस नहीं आए। कुछ टकरा के तिरछे हो गए और कुछ तो जब इतना सब किया, उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? निष्कर्ष देखना ध्यान से। निष्कर्ष मतलब कोई चीज़ हम लोग जब सोच समझ के बात करते हैं उसको कहते हैं निष्कर्ष। उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। पहला जो उन्होंने कहा कि कण जो है टकरा के सीधे चले गए, तो उन्होंने बताया सीधे कब जाएगा? जब कोई स्थान खाली होगा। तो उन्होंने कहा परमाणु में ज्यादा स्थान कैसा है? खाली है। रिक्त स्थान है, मतलब कि खाली है। बात माननी पड़ी सबको, खाली है। इन्होंने तो बताया था बस गोला है। बोले हम बता गोला नहीं है और खाली है। तुम कह रहे सब में भरो लाल लाल। तरबूज क्या होता है? पूरा ठासा सा भरा होता है ना। एक ही लाइन ब्लॉक रील्स वो, इसकी पहली लाइन पर थॉमसन भाग गई। बोले हाँ सही कह रहे भैया, खाली ये निकल कैसे गया आर पार? निकलने का मतलब है कि ये कैसा है? खाली स्थान है कुछ। जब खाली स्थान है और वैज्ञानिक आगे बैठ गए, बोले हाँ भैया आप सही हो, आप बताओ, आप प्रवचन करो। बोला दूसरा नंबर सुनो। उन्होंने कहा कि जो तिरछे चले गए वापस, कुछ तिरछे चले गए ना, तो उन्होंने कहा ये तिरछे चले गए, इसका मतलब बीच में कुछ ठोस है। क्या बोला? बीच में कुछ है। बोले अच्छा क्या है बीच में? भाई कोई जब मजबूत चीज हो ये
वही टकरा के वापस है ना, तो बीच में कुछ है। जब तीसरा नंबर है कि टकरा के वापस, तो बीच में बहुत ठोस है, घना भी है, मजबूत भी है, ये आप पता नहीं क्या है। इतना बताया कि बीच में कुछ है, कैसा है, ठोस है, घना और बहुत मजबूत है। अल्फा कण भी भेज नहीं पा रहा है, वापस आना पड़ा। तो बोले क्या है भैया, बोले हमें पता है, सुनो पहले इसकी बात है। बोले कहा कि पहले खाली स्थान चला गया, इसका मतलब खाली है। फिर उन्होंने कहा कि टकरा के पास है मतलब बीच में कुछ है। फिर उन्होंने क्या किया, एक परमाणु मॉडल दिया। किन्होंने? रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में नाभिक है। क्या है? नाभिक है। बोले शाबाश, अच्छा और बताओ और क्या है? बोले परमाणु में नाभिक है, और नाभिक में बैठते हैं कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चालाकी दिखाई इसने, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्या चालाकी दिखाई उसने? अगर कह देता प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो लग जाती आग। उसने कहा एक उदासीन ढाल, एक पॉजिटिव ले लो, दोनों उठा लो। बोले इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा है? बोले इलेक्ट्रॉन चक्कर काटा है। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। और वहां तो भैया यूरोपीय लोग हैं, चालाक हैं। बोले चक्कर काटते हैं, कैसे चक्कर काटते हैं? आपस में टकराव नहीं है। बोले चक्कर काटते हैं ऐसे जैसे जलेबी, ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, और बीच में क्या है आपका? प्रोटॉन है। ऐसे चक्कर काटते हैं। बोले चक्कर काटते हैं, गिर जाते हैं। अब चुप्पा, अब वो चुप्पा कि ये तो भैया जाए कैसे, ऐसे जाए कैसे जाए, कैसे जाए, गिर जाइए। और जो गिर जैसे का हो जाए, आग लग जाए, खत्म हो जाए। ये का हो गए, बैठ गए, ठंडाए गए। बोले ले मर गए, पूरी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। बोले हमने बताया प्रोटॉन कहाँ है? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? नाभिक में। आसपास इलेक्ट्रॉन है, चक्कर काटते। और चक्कर काटते कैसे कि जलेबी बनाए दिखाई देने जलेबी। और लेकिन जलेबी क्या करे? जलेबी तो एक दूसरे होती है ना, और लाख तक जाती है। और वही हुआ, जब लाख तक गए ठंडे खत्म। इनका भी क्या हुआ? बेकार हो गया, पूरी मेहनत पानी में गई। बोले भाग यहाँ से। बता ही नहीं पा रहे कि परमाणु स्थायी कैसे है, परमाणु स्थायी कैसे है, ये नहीं बता पाई। कौन? इसकी बात चल रही रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड फ्लॉप हो गए। क्यों हो गए फ्लॉप? क्योंकि परमाणु नहीं बता पाए जिंदा कैसे है। परमाणु को मर जाना चाहिए, आग लगना चाहिए, नहीं बता पाए। इसके बाद आए नील्स बोर। कौन आए? नील्स बोर। जो नील्स बोर आए, इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बस इतना बताया, बोले जलेबी तरह चक्कर काटते। बोले जलेबी तरह चक्कर नहीं काटते हैं, वो काटते हैं वृत्ताकार। बीच में क्या है? नाभिक। क्या है? नाभिक। आसपास मतलब कैसे चक्कर काटते हैं? यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटते हैं। अब गिरेंगे? बोले नहीं गिरेंगे। बस उन्होंने क्या किया? आकार बदल दिया। वो कह रहे जलेबी तरह से, बोले गोल ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन गिरेगा कहीं? बोले नहीं, मतलब ऐसे चक्कर काटता है। बोले परमाणु अच्छा हो गया, ठीक है, हाँ ठीक, बढ़िया है। अब बोले ये बताओ कि एक एक लाइन में कितने बैठे हो तुम? वैज्ञानिक पूछे कि एक एक लाइन में कितने बैठाओगे तुम, कि एक ही में 20-20 घूस दियो तुमका? बोले ना, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। बीच में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आसपास क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। बोले इनका नाम है, जो कक्षा दी गई घूमने वाली, इनका नाम है क्या? KLMN। चलते चले जाओ। ये क्या है? कक्षाएं हैं, और इनकी संख्या निश्चित है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे वो निश्चित है। बोले कितने? उसकी निश्चित है क्या है? 2n²। क्या है? 2n²। भैया 2n² क्या होता है? कि मतलब n जो है, n है कक्षा की संख्या। बोले बताओ कैसे? कि जैसे मान लो K कक्षा है, ये है मेरी पहली कक्षा। कौन सी है? पहली कक्षा है K। बोले हाँ पहली कक्षा है K।
अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए? 2n²। कितना होना चाहिए? 2n²। तो बोले अच्छा k कक्षा है आपकी पहली है, इसमें n बराबर क्या रख दिया? 1। जब n बराबर 1 रखा तो हो गया 2 × 1 की घात 2 बराबर 2। मतलब पहले में कितने बैठेंगे? 2। शाबाश। बोले अगली है दूसरी कक्षा, n बराबर रख दो 2 तो हो जाएगा 2 × 2 की घात 2, हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अगले में बैठेंगे 8। बोले अगला, बोले 3 तो कैसे? n बराबर 3 रखो इसमें, हो जाएगा 2 × 3 की घात 2, हो जाएगा 18। मतलब ऐसे बैठते चले जाएंगे। किसने बताया? नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठते चले जाएंगे लास्ट तक। कि कितना? कि पहली में 2, अगली में 18, 8, अगली में 18, 2, 8, 18, 32 ऐसे बैठेंगे। बोले बहुत सही। किनका डंका पीट गया? नील्स बोर का। बोले ऐसे बैठेंगे। और इसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्लियर हो गया? बोले पहली कक्षा में 2 बैठेंगे, अगली में जैसे उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जो क्रमांक होता है 8। बोले 8 को जैसे बनाते हैं, पहली कक्षा में 2, अगली में 6। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, बोले अब तत्व को पहचाना कैसे जाए? बोले तत्व को पहचाना जाएगा तो ऐसे लिखो कि नीचे लिखो उसका क्रमांक, ऊपर लिखो क्या? उसका भार। तो जैसे मान लो ऑक्सीजन का है कोई तत्व, ऑक्सीजन का तत्व है, उसका होता है 8O16। इसका मतलब 8 क्रमांक है और 16 क्या है? भार। और जो क्रमांक होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये भार होता है, ये होता है क्या? प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। बोले शाबाश, इतना बता दिया उसने। फेमस हो गया कौन? नील्स बोर। उसने कहा कि क्रमांक होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, होता है भार। ये होता है भार। अच्छा, बोले पता कैसे चले क्या इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन? बोले किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे होते हैं? बराबर। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। बोले ये सही है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 8 प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन कितने हो गए? वो भी 8 हो गए। 16 से हट गया 8। फेमस हो गए। बहुत जामा इसका नील्स बोर का बहुत जामा हुआ। अगले उन्होंने सोचा अभी इनका जामा चल रहा है, कैसे गिराया जाए। एक वैज्ञानिक फिर आए, सोमरफील्ड। क्या नाम है? सोमरफील्ड। सोमई ना कह रही हो, उमा लड़ जाए। क्या नाम है? सोमरफील्ड। सोमरफील्ड आए, बोले नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन घूमते तो हैं लेकिन वृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं। किसमें घूमते हैं? दीर्घवृत्ताकार। नील्स बोर फेल, सोमरफील्ड आ गए। बोले नहीं, वृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार। और जो आप बता रहे KLM कोर्स, जो कक्षा है उन कक्षा में भी उप कक्षा होती है, मतलब एक एक कक्षा में और बंटवारा है। बोले हाँ, उनका नाम दिया है कि D कक्षा, कि L कक्षा, कि D L से चलती हैं तो वो भी फ्लॉप हो गए कि D कक्षा है, L कक्षा है। बोले ये कैसे कक्षा होते हैं? कि किसी में भी एक कक्षा, एक जो कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, एक उल्टा चलता है, एक उल्टा चलता। बोला कैसा? बोला ऐसा। मान लो एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा। चक्कर काटते हैं, एक ऐसे चक्कर काटता है, एक ऐसे चक्कर काटता है, तब बता दो उनका संतुलन बना रहता है। अदरवाइज एक ही तरह चक्कर काटे तो उनमें वाइब्रेशन हो या कि नहीं हो? कोई बात तुम्हारी सही है। तो फिर ये किनका नाम हो गया? सोमरफील्ड। आगे चल के भैया और वैज्ञानिक आए, सब फ्लॉप कर चले आए हैं और अभी भी खोज जारी है, अभी भी खोज जारी है।